है, फिर उसके बाद मैं आपको स्टेप्स बता दूंगी, ठीक है, फिर इट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। अच्छा, हमारे पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपने इसको a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म में लाना होता है। जिस तरह फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम इस फॉर्म में लाते थे, इसी तरह स्टेप 1 इसका भी यही होता है कि आपने इस फॉर्म में लाना है। इतनी बात समझ में आ गई? जी मैम। सेकंड स्टेप क्या होता है? यही नहीं था क्वेश्चन, क्या था जी, इसका क्वेश्चन, क्या था जो इस फॉर्म में लाया? ये है क्वेश्चन, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये अब ऑलरेडी इस तो फॉर्म में है, तो हम इसको एज इट इज जी ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा अब ठीक है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है कि ए आपने ए से पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू 5 है, c इज इक्वल्स टू 6 है, राइट। जी तो आपने क्या करना है, x इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि a हमारे पास 1 था, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या है आपके पास, डिवाइड बाय a, ठीक है। स्टेप 2 है आपके पास डिवाइड बाय a। तो हमारे पास a 1 था, इसी वजह से हमने 1 से डिवाइड कर दिया। अब हमें पता है 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करें तो वो इटसेल्फ ही आ जाती है, तो ये अगेन हमारे पास यही इक्वेशन आ गई, ठीक है। बात समझ में आई? जी मैम। अब स्टेप 2 हमारे पास हो गया। स्टेप 3 क्या है हमारे पास? मैम एक स्टेप दफा ऊपर करना। जी, नोट करके मुझे बताना। जी मैम, कर एक, लिया मैम। ठीक है, 1 मिनट सर फर्शिया। स्टेप 3 है हमारे पास कि कांस्टेंट को इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाओ, ठीक है। कांस्टेंट को इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाओ, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है अर्शिया? कांस्टेंट हमें पता है कि वो वेरिएबल के अलावा कोई टर्म होती है, यानी उसके साथ कोई वेरिएबल टर्म नहीं लगी होती। मैम एक मिनट, जैसे ये लाइक ऊपर हमने इसको डिवाइड किया ए के साथ, तो लाइक ए अगर कोई भी वैल्यू होगी तब भी डिवाइड होएगा? हाँ हाँ, ए 1 है, 2 है, 1000 है, 100 है, 210 है, कोई भी वैल्यू है, आपने ए के साथ डिवाइड करना है, स्टेप्स को एज इट इज फॉलो करना है। तो मैम अगर डेसिमल फॉर्म में आ गई फिर? तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, डेसिमल फॉर्म में भी आ जाए तो इट्स ओके। वैसे ऐसा होगा नहीं कि डेसिमल फॉर्म में आए, क्वेश्चंस देख के तुम्हें रियलाइज हो जाएगा डेसिमल फॉर्म में नहीं आ रहा। तुमने अगर डेसिमल फॉर्म में आ भी जाए तो तुम उसको कोशिश करना फ्रैक्शन फॉर्म में ही रखो, दैट्स इट। समझ आई? जी अर्शिया, जी कोई कंफ्यूजन है अब? नहीं मैम। अब क्या करना है, स्टेप 3 तुम्हारा ये है कि शिफ्ट कांस्टेंट टू अदर साइड। तो हमारे पास कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी ऐसी टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल ना लगा हो, ठीक है, कोई भी टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा हो। अब यहाँ हम देखें 1 के साथ भी वेरिएबल लगा है तो 1 कांस्टेंट नहीं हो सकता, 5 के साथ भी वेरिएबल लगा है तो 5 भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। सिर्फ 6 ऐसा नंबर है जो कि कांस्टेंट है। वाई? बिकॉज इट हैज नो वेरिएबल, दैट्स वाई इट इज अ कांस्टेंट।
ठीक है, सो इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बात समझ में आई? तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। अब ये टर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, राइट? अब क्या करना है, स्टेप 4, एड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। ये कह रहा है कि तुमने इस जो x है, ठीक है, ये हमारे पास x है ना, x का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ टर्म लगा, ठीक है, वेरिएबल के साथ जो टर्म लगा होता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, वेरिएबल प्लस नंबर इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट। तो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास x वेरिएबल है, x के साथ जो तुम्हारे पास टर्म लगा हुआ है उसका तुम्हें हाफ करना है और उसका स्क्वायर तुमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है ऑन द बोथ साइड। समझ आई? बात समझ में आई? तो इसका क्या जी बस। मतलब है, इसका मतलब है कि तुमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब ये हमारे पास x के साथ 5 कोएफिशिएंट लगा था, तो 5 का हाफ क्या होता है? समझो। 2.5। नहीं, 5 का हाफ अगर हम देखें तो वो होता है 5/2 स्क्वायर, राइट? तो मैम 2.5 ही हुआ ना? हाँ, मुझे लगा तुम कह रही हो 4.5। अच्छा नहीं। ठीक है, 2.5 हुआ, वेरी गुड। कोशिश करो अर्शिया कि तुम जो है फ्रैक्शन फॉर्म में रखो। ये कह रहा था, स्टेप 4 कह रहा था कि एड द स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, मतलब तुमने इसको हाफ करना था और इसका स्क्वायर ऐड करना था ऑन द बोथ साइड, तो -6 के साथ भी ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, जी। इतना समझ आ गया? जी मैम। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4, राइट, इज इक्वल्स टू -6 प्लस 25/4, राइट? हाँ जी। ठीक है, इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा, अच्छा, अब इस चीज को तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -6 प्लस 25/4 को तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग द एलसीएम। एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आता है, -24 प्लस 25 आ गया, राइट? जी। अब यहाँ ये जो चीज है ना, इसको तुमने चेंज करना है। ये देखो, ये इस तरह की फॉर्म है, ax² प्लस 2ab प्लस b², तुमने इसको ये फॉर्म बना देना है। मैम मुझे ठीक, इतना खास समझ नहीं आया। ये किधर से समझ नहीं आया? ये स्क्वायर एड स्क्वायर रखा। मैम एक दफा इससे ऊपर करना थोड़ा। अच्छा, ये लो, अच्छा नहीं, ये कांस्टेंट तक समझ आ गया, इसके बाद मैं नहीं समझा। यहाँ तक समझ आ गया? मैम 0.4 तक नहीं समझ, मतलब 0.4। एक मिनट। हाँ मतलब 0.3 समझ आ गया, 4 से नहीं समझ आया। अच्छा देखो, 0.4 क्या है कि तुमने थर्ड पॉइंट में तो तुमने शिफ्ट कर दिया कांस्टेंट ऑन द अदर साइड, 0.4 में तुमने क्या करना है, तुमने जो x वाला टर्म है ना, जो तुम्हारे पास x है यहाँ इस इक्वेशन में, जो तुम्हारे पास x वाला टर्म है, यहाँ देखो ये x स्क्वायर है, ये x है, तुमने x वाले टर्म का कोएफिशिएंट हाफ करना है। ये देखो मैंने ये हाफ कर दिया, तुमने पहले हाफ करना है, ठीक है, फिर उसका स्क्वायर लेना है, ये मैंने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और उसको इक्वेशन के बोथ साइड पे ऐड कर देना है। फोर्थ अच्छा। स्टेप क्या है कि तुमने x का जो कोएफिशिएंट है उसको हाफ करना है। सबसे पहले मैंने हाफ किया, 5/2 कर दिया, फिर तुमने उसका स्क्वायर लेना है, यानी मैंने इसको देखो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर कर दिया,
फिर तुमने इसको दोनों साइड पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ हमारे पास दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। मैंने दोनों साइड पे ऐड कर दिया। एड द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये कह रहा है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका हाफ करो और उसका स्क्वायर जो है वो ऐड कर दो। बात समझ में आई? जी मैम। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने सिंप्लीफाई किया। मैंने ये जो स्क्वायर वाला हमारे पास ब्रैकेट आया था इसको मैंने खोल दिया सिंपली। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये हो गया 25/4 इज इक्वल्स टू -6 प्लस 25/4। बात समझ में आई? जी। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इस साइड को तो तुम सिंप्लीफाई कर दो क्योंकि इट इज सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, तुमने इसको सिंपली सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। अब इस साइड को अगर तुम देखो तो ये हमारे पास इस फॉर्म में दी हुई है, राइट? इस फॉर्म में दी हुई है ना? जी जी। ठीक है। हमें ये वाली साइड जो है वो इस फॉर्म में आ गई है। तुमने इसको क्या नहीं, करना इस है? फॉर्म में कैसे आई है मैम? अर्षा क्यों नहीं आई? इस फॉर्म में देखो, मैम इसका लाइक AB अच्छा, और मैं इस स्क्वायर फॉर्म तो में है नहीं, B मैं का तुम्हें स्क्वायर है नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, हमारे पास ये देखो ये किस तरीके से इस फॉर्म में आई है। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए हमारे पास क्या था 1, बी हमारे पास क्या वो है, अच्छा, हाँ हाँ सही से। आ गई है ना? समझ जी आई? जी तुमने इसको जी। चेंज कर देना है इस फॉर्म में, ठीक है। अब ये क्या है, सिर्फ ए और बी को तुमने आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। तो ए हमें पता है एक्स है, राइट? राइट अर्शिया? जी। और बी हमारे पास क्या है, ये देखो, ठीक है। बी हमारे पास क्या है, ये मैम देखो ये कहाँ से आया 25/4? इसको अर्शिया मैंने ब्रैकेट को खोला है। ओ अच्छा हाँ। देखो ये हमने फॉर्म्स पढ़ी थी जब तुम क्लास 9 में थी। मैं तुम्हें ये जो है ना ये इस फॉर्म में ला के भी दिखा देती हूँ। हमारा जो ए होगा वो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए हमारे पास अगेन देखो एक्स है, ठीक है। हमारे पास बी क्या है 5/2 है, ठीक है। और फिर प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 25/4। ये हमारे पास बी स्क्वायर बन गया, ये हमारे पास ए स्क्वायर बन गया। ये जो चीज है ना ये टूटेगी इंटू 2ab, तो ये मैंने तोड़ दिया 2ab में। बात समझ में आई? जी। अब तुमने ये जो चीज है ये तुम्हारी इस फॉर्म में तो आ गई है, तुमने इसको क्या करना है इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। इस फॉर्म में लाने के लिए तुमने क्या करना था, सिर्फ ए और बी को आइडेंटिफाई करना था। हमने ए को भी आइडेंटिफाई कर लिया, हमने बी को भी आइडेंटिफाई कर लिया। ये हमारे पास देखो, अगर इधर देखो ये ए है और ये देखो ये हमारे पास बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस 5/2 स्क्वायर, समझ आई? जी। इज इक्वल्स टू 24 -24 प्लस 25 क्या होता है 1/4, राइट? हाँ जी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट ऑन, ये आई गेस फिफ्थ स्टेप पे, ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास x प्लस 5/2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। ये कह रहा है स्क्वायर रूट लो ऑन बोथ साइड, तो मैंने ये स्क्वायर तो रूट लगा मैम दिया। जो 2 है और जो मतलब +25/4 है,
उनको वही तो छूटते हैं यहाँ बात भी यूज होंगे तो। कौन सा 2? मैम ये जो लाइक ये जो हमने a प्लस बी स्क्वायर में जो लाइक चेंज किया उससे पहले ये इसमें जो लाइक 2 देखो बात सुनो अर्शिया, ये दोनों चीज आपस में इक्वल है। ये देखो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है। जब मैंने चेंज किया ना, मैंने सिर्फ इस फॉर्म को उसकी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है। जब तुम इस ब्रैकेट को खोलोगी ना, यानी अगर तुम इस ब्रैकेट को खोलोगी तो तुम्हारे पास यही चीज वापस आ जाएगी। अच्छा खोल के दिखाऊं? देखो। मैम आ गया समझ। नहीं, मैं तुम्हें समझा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। x+5/2, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर था, यानी ये 2 दफा मल्टीप्लाई होगा, राइट। x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई बाय 5/2 हो जाएगा 5/2x, राइट। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 5/2x, राइट। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये तुम जब मल्टीप्लाई करोगी हो जाएगा 25/4, ठीक है। जी मैम। एक्स स्क्वायर ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 10/2x प्लस 25/4, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4। अब ये देखो, ये वही चीज है जो ये रही। किस तरीके से? ये देखो, ये चीज को मैंने इस चीज में कन्वर्ट किया था, राइट। अभी मैं इस चीज को खोल देती हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 कट गया 5x प्लस 25/4। मैं सिर्फ डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेंज हो जाएगा। समझ आई? फॉर्म्स में कन्वर्ट करने से सिर्फ ये होता है कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैंने वही आंसर ले आई जब मैंने ब्रैकेट को खोला। समझ आई? हाँ जी। अब फिफ्थ स्टेप था कि टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मैंने स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर इससे कट गया। यहाँ जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी ना तो मेरे पास क्या आएगा, x+5/2, क्योंकि ये वाला तो स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास +-1/2 आ जाएगा। समझ आई? जी। ये मैथ्स का रूल है कि अगर एक तरफ स्क्वायर रूट कट रहा होता है ना, दूसरी तरफ वो प्लस माइनस छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ ये प्लस माइनस आ गया। इसको मैंने सॉल्व कैसे किया, बेसिकली अब ये जो अंडर रूट मैंने इसको दिया है ना, ये अंडर रूट 1 के ऊपर भी है और ये अंडर रूट 4 के ऊपर भी है। तो अंडर रूट 1 1 ही होता है और अंडर रूट 4 2 होता है, इसलिए मैंने 1/2 लिख दिया। समझ आई? जी। अब x की वैल्यू ढूंढने के लिए एक हो जाएगा x+5/2 प्लस 1/2 और एक हो जाएगा x+5/2 माइनस 1/2, राइट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे +1/2 माइनस 5/2, x इज इक्वल्स टू -1/2 माइनस 5/2। जो जगह x इज इक्वल्स टू -4/2 विच इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -2। यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -6/2 विच इज इक्वल्स टू -3। तो मेरे पास क्या है, SS -3 -2। समझ आई? हाँ जी। क्लियर हुआ अर्शिया या नहीं? मैम हो गया। अच्छा, यहाँ जो मेन चीज है ना अर्शिया, जो तुम्हें कंफ्यूज करी है, वो ये है कि तुमसे फॉर्म्स कन्वर्ट नहीं होती। फॉर्म्स को कन्वर्ट करना सीखो, इट इज वेरी इजी, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर समझा है, 5x को मैंने 2ab समझा है, 25/4 को मैंने b स्क्वायर समझा है। समझ आई? या तुम मुझे बताओ, मैं अगर तुम्हें अलग से ये करके दिखाऊं? नहीं मैम इतना अभी समझ आ गया।